अगर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x is equals to a sin theta और x is equals to a cos theta। अगर ਕੀ है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x is equals to a tan theta। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੁੱਟ x equals to a tan theta a sin theta या cos theta ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ x is equals to a tan theta। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰਹੇ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर अपने को ले किया है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यदि इंटीग्रेशन कितनी सी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है डायरेक्टली ऐसे सब्स्टिट्यूशन के बेस पे आज अपन दो फॉर्मूले और देखते हैं कि अगर क्या आएगा मेरे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx न्यूमरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx आएगा तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है अगर आप अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ सोचनी है तो सब्स्टिट्यूशन ਆਪਾਂ देख रखी है ਕੀ ਹੋਏਗਾ पुट x is equals to a sin theta और पुट x equals to a cos theta तो ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ पुट x is equals to a sin theta तो dx कितना आ जाएगा a cos theta d theta। क्वेश्चन की बन गया अपने थोड़े a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा dx की आ गया a cos थीटा d थीटा। ठीक है a स्क्वायर कॉमन आया तो बाहर की निकले a 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू a cos थीटा d थीटा। So this thing becomes a square 1 minus sin square theta किया गया cos square का अंडर रूट किया गया cos theta तो ये क्या हो गया cos square theta d theta। ठीक है cos theta इतना आया एक cos theta इतने सी a square इतने रहा तो a square cos square theta d theta। So this could be written as a square cos square theta could be written as cos 2 theta plus 1 upon 2। So this thing will be cos 2 theta plus 1 upon 2 and नाल की आएगा d theta। ठीक है तो this thing will be a square cos 2 theta upon 2 plus 1 upon 2 d theta। So integration will be cos 2 theta की इंटीग्रेशन कितनी आएगी sin 2 theta upon 2 तो sin 2 theta upon कितना आ गया 2 into 2 4 plus theta upon 2 नाल की आएगा c। ठीक है ना ਆਪਾਂ पुट की ਕੀਤਾ ਸੀ पुट x is equals to a sin theta पुट ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ a square थीटा की आ गई अपने कोले theta will be equals to x sin inverse x upon a तो इतना हो गया कंप्लीट sin या नो का बाद च लिखते हैं थीटा बाय 2 की आ गया अपने को sin इनवर्स x अपॉन a अपॉन कितना आ गया 2 प्लस c। ठीक है नाल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ sin 2 थीटा ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करके लिखनी है। अगर मैंने x की वैल्यू पता a sin थीटा तो नाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा की होएगा sin theta is equals to x upon a। So this thing is x a तो ये क्या हो जाएगा a square minus x square the under root। What will be cos theta? Cos theta will be under root of a square minus x square upon a। तो sin 2 theta की होगा अपने को ले 2 sin theta cos theta। This thing becomes a square 2 what is sin theta x upon a what is cos theta under root of x square minus a square या सॉरी a square minus x square upon की आएगा a होल के नीचे की है 4 प्लस sin इनवर्स x upon a upon 2 प्लस की आ गया c। तो इतने की क्या आ गया 2 तो थिंक बिकम्स एंड a square इतने ही आएगा ये वाला a स्क्वायर ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टी कैंसिल हो जाएगा तो अपने को बचेगा कि इन टोटल अपने को बचेगा x या 1/2 x
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस और इस पे इतना कैंसिल हो जाएगा केड़ा जो सेकंड टर्म ये वाला हां जी ए स्क्वायर किने तो कैंसिल होगा बाहर नहीं ये ब्रैकेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ a ਸਕੁਅਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ a ਸਕੁਅਰ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਾਫ x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x अपॉन a प्लस कौन सा अच्छा ये भी ठीक है सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस थोड़ी जी याद करनी औखी है बट ये फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है हाफ x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c नोट कर लो फिर अभी चलते बोर्ड लेवल ते एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर होना अगला बोर्ड लेवल ते 50% क्वेश्चन सिर्फ ऐसे फार्मूला के नाम होते हैं कुछ भी नहीं करने की जरूरत है ठीक है क्योंकि अगर अपन जिन्हें देखो एरिया अंडर द सर्कल कहेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y एलिमेंट अगर y को इंटीग्रेट करना तो डायरेक्टली यही फार्मूला लगेगा ठीक है तो चंगी जिन्ने तरीके नाल याद हो चुका जिन्ने वधिया तरीके नाल होने की नाल नाल एक और जरूर देख लो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स ठीक है नोट कर लियो इकट्ठे नोट कर लियो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट x is equals to a tan थीटा तो dx is equals to a secant square theta d थीटा तो पूरा क्वेश्चन की बन जाएगा अपने पूरे a secant square theta d theta अंडर रूट ऑफ a square tan square theta plus a square तो ये हो जाएगा a अंडर रूट ऑफ tan square theta plus 1 tan square theta plus 1 कितना होता है secant square का अंडर रूट कितना हो गया secant तो secant theta into a secant square theta d theta ठीक है तो ये क्या आ गया a स्क्वायर secant थीटा into secant स्क्वायर थीटा d थीटा ठीक है कोई आ रहा है नेचुरल माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सब करना होवे किसी तरह सॉल्व करना होवे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ठीक है सोचा ठीक है बट आप secant स्क्वायर ਨੂੰ नहीं लिखांगे आप secant थीटा ਨੂੰ पुट करांगे in terms of tan थीटा secant स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 plus tan स्क्वायर थीटा तो secant थीटा की हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 plus tan स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 plus tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा now next step should be put tan थीटा equals to t now put tan theta equals to t अगर अपन tan theta ਨੂੰ t पुट करांगे तो ਕੀ आ जाएगा secant square theta d theta equals to dt तो पूरा क्वेश्चन की बन गया a square under root of
प्लस टी स्क्वायर कुछ कर सकते हैं ना आप तो दोबारा सेम चीज बन गई जितों स्टार्ट किया सी ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ तो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ठीक है नोट कर लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपना नेक्स्ट ठीक है बाय पार्ट्स के नाल इंटीग्रेट कर लो नोट इधर जल्दी लिखो टॉपिक लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का की मतलब है कि अगर अपने फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ठीक है दो पार्ट्स होंगे एक पार्ट होएगा जिहदी इंटीग्रेशन अपन ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾर्ट होएगा जिहदी अपन ਨੂੰ डिफरेंशिएशन चंगी तरीके ਨਾਲ करनी होती है ठीक है तो let a function be combined made of two parts u and v u एक फंक्शन है ते v की है एक अपने के लिए दूसरा फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ u into v when it is done by integration by parts की होएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v u ਨੂੰ as it is ਰੱਖਿਆ integration of v minus integration of v into d by dx of u ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ u into v ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ u into integration of v minus integration of v into d by dx of u मतलब u ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ which is easily differentiable v अपना ऐसा function which could be easily integrated आई समझ दो पार्ट्स ਆਪਾਂ फंक्शन ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ फंक्शन ਦੇ जो भी given होगा ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेने एक ऐसा पार्ट जिਵੇਂ इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स x है tan इनवर्स x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ u ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ v ਬਣਾ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ u ਬਣਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ i j ਠੀਕ ਹੈ i ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ i ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर inverse functions L stands for logarithmic functions A stands for algebraic functions T stands for trigonometric functions and E stands for exponential functions ठीक है
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਹੋ ਗਿਆ, cos ਇਨਵਰਸ, tan ਇਨਵਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। तो जो भी ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ that would be differentiated, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, u ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ that would be easily integrated, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ x tan inverse x dx। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ x tan inverse x dx। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ tan inverse x ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ tan inverse x ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, x ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो our answer should be tan inverse x as it is integration of x minus integration of x into dy dx of tan inverse x, ठीक है। क्या आएगा, tan inverse x as it is integration of x will be x square upon 2 minus integration of x will be tan inverse x square upon 2 and derivative of this will be 1 upon 1 या dx से निकाल सकते, ठीक है। तो 1/2 की आएगा, बाहर आ जाएगा tan inverse x into x square upon 2 minus 1/2 x square upon 1 plus x square। यदि इंटीग्रेशन करने का की तरीका होएगा, +1 and -1, +1 करो -1 upon 1 plus दोनों कैंसिल। सो our answer should be tan inverse x into x square upon 2 minus 1/2। यदि इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x 1 upon 1 plus x square की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, tan inverse x plus c। So this will be our हाँ, जिथे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tan, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ठीक है। अदरवाइज दो फंक्शंस कंपेयर करने हैं तो जो इस पैटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, तो ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। मान लो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं तो लॉग ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। लिख लो तो ये थे अपना tan inverse x में की मिल गया the function that is to be differentiated, so this is u and this is है ना, बट प्रूफ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
सपोज मेरे को x into natural log of x आ गया, x into natural log of x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ logarithmic and algebraic, तो ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ logarithmic ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ डिफरेंशिएट, x ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ इंटीग्रेट, ठीक है। x into secant square x आ गया, तो ऑटोमेटिकली की आ गया अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ डिफरेंशिएट, ट्रिग्नोमेट्रिक ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ इंटीग्रेट, ठीक है। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 99% ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ v ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ tan I stands for inverse, L for logarithmic functions, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential. देखो ਆਪਾਂ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ a ਸਕੁਅਰ secant थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। सुनो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਕਿ secant स्क्वायर थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ secant थीटा ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ secant थीटा as it is into integration of secant square theta minus integration of secant square theta into d by dx of secant theta, ठीक है। तो a square secant theta as it is secant square theta की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी tan theta minus tan theta into d by dx of secant theta will be secant theta tan theta, ठीक है। तो a स्क्वायर secant थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a की बन गया tan स्क्वायर थीटा इनटू secant थीटा d थीटा। नाउ की सोच सकते हैं आप पहले इंटीग्रेशन बारे tan ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ secant square theta ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ tan theta ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ secant square theta d theta equals to dt, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ठीक है। दोबारा फिर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼, ठीक है। secant theta ਨੂੰ ਆਪਾਂ √1 tan square ਰੱਖਾਂਗੇ, दोबारा ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था एक तरीका वो भी अपना के देख लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर की आ जाएगा secant square theta as it is integration of secant theta minus integration of secant theta into d by dx of secant square theta, ठीक है। देखते हैं ट्राई करके secant square theta as it is integration of secant theta की होती है natural log of secant theta plus tan theta, ठीक है, minus integration of secant theta is natural log of secant theta plus tan theta into derivative of secant square theta that will be 2 secant square theta tan theta, ठीक है। now it's integration 2 secant square theta tan theta ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ log of secant theta plus tan theta ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 upon secant theta plus tan theta ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ secant theta tan theta plus secant square theta then बन नहीं रहा मुझे क्वेश्चन
लेट दैट बी इक्वल्स टू आई, ठीक है। a स्क्वायर सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा लेट दैट बी इक्वल्स टू i। तो i किदे बराबर आ चुका है, i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर सीकेंट थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो गया 10 इनटू की आ गया सीकेंट थीटा d थीटा। तो i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, मान लेते भी a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर ये तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, a स्क्वायर सीकेंट थीटा tan थीटा माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब थीटा माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा d थीटा। नो अगेन a स्क्वायर सीकेंट क्यूब थीटा ये दोबारा की बन गया, i भी बन गया ना, ठीक है। अगर ये चीज बने तो i इज इक्वल्स टू a स्क्वायर सीकेंट थीटा tan थीटा माइनस i माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। I minus I and I that becomes 2i a square secant theta plus tan theta minus a square natural log of secant theta plus tan theta plus c. So I will be equals to a square by 2 common कर देते हैं and ठीक है। now what is secant theta? tan theta की वैल्यू तो कितनी है a square by 2, this is x upon a। now in any triangle if this is x this is a की हो जाएगा under root of a square minus x square। so secant theta will be equals to under root of a square minus x square upon a कौन से फिर तो और भी बढ़िया, ठीक है। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a प्लस x अपॉन a प्लस, ठीक है। नाउ दिस थिंग विल बी a स्क्वायर गए 1 अपॉन 2 x इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ या 1/2 a स्क्वायर into natural log of a square minus x square the under root plus x minus natural log of a तो अपना सीधे ਵਿੱਚ एडजस्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर याद करने का तरीका की है, देखो उथे की आया सी sin इनवर्स आया सी, इथे की आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है, एंड a स्क्वायर tan थीटा, ठीक है। याद एक बार नोट कर लो, करते करते होगा, मतलब कॉपी ना करो, खुद ट्राई करके देखो कि किसका करते करते हो जाना है, ठीक है। लिख के देखो एक बार, डेरिवेशन नहीं जरूरी, तो रिजल्ट याद होना, ठीक है। एक बार खुद करके देखो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इथे प्लस आएगा, सॉरी देखो, हाँ याद करने का तरीका भी बन गया, प्लस 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 प्लस, देखो सुनो, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी सी की log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पार्ट तो होगी है बिल्कुल, सीधे रिश्ता कोई फर्क आया नहीं है ना। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन तुसी याद करने का तरीका की है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी सी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो चीज करके रिपीट होगी, नाल की आ गया -1/2। ये चीज हर एक फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ,
x into under root of x a square minus x square इतने की आ गया x into under root of a square plus x square ठीक है याद किया जा सकता है so x by 2 under root of a square plus x square plus natural log of a square plus x square plus x upon 2 plus c a square plus कितने a square कर लो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिजल्ट याद होना जरूरी है कल ले थे बेस के क्वेश्चंस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की तरफ का एक तीसरा है की बचता है दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इतने सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं चाहिए अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दे विच would x equals to a secant secant भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं would x equals to a secant थीटा ना चलना फिर अपना सारा कुछ सेम करना कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है रिजल्ट निकल के आएगा वो भी कोरस्पोंडिंगली ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ